Good morning student, welcome back to our science class for class 8 chapter number 1 crop production and management. So in our earlier classes we have learned agriculture practices and their different steps. We learned some points or we can say some steps for agriculture practices like preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, and now we will study about irrigation. There are different process, different method and tools we have used in irrigation for the crop production, means a better crop production. Okay, so let's start. Our new topic is irrigation. So in irrigation there have some traditional method and also some modern method. Okay, so let's start one by one. So here have traditional method of irrigation. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different method in different region for taking it to the fields. Okay, सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो इरिगेशन मतलब जो सिंचाई है जनरली जो बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जनरली अगर रेनफॉल नहीं है, मतलब रेनफॉल जो है हमारा क्या उसका जो परसेंटेज कम है, ये जिस एरिया में रेनफॉलिंग नहीं हुई जहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन कराना चाहते हैं तो वहाँ पर एक हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन रहता है ना, कि जो हमारे पास लेक, रिवर, कैनाल्स और जो डैम वगैरह होते हैं उनसे हम जो है क्या इरिगेशन करके हम अपना बेटर क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट रेनफॉल. ठीक, तो यहाँ पर इसके लिए कुछ ट्रेडिशनल प्रोसेस थे, है ना, जो हमारे पुराने एंशिएंट टाइम पे जो फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनल मेथड से क्या करते थे, एरिगेट करते थे क्रॉप जो होते थे उनको. ठीक है, तो वो कौन कौन से है, वो है हमारा मोट मतलब हमारा जो है पुली सिस्टम होता है, जो क्या है यहाँ पर वेल के बीच में उसमें जो है वेल के साइड में एक वो लगा होता है, पुली चेन लगा होता है. ठीक है, पुली सिस्टम जिसमें जो है हम क्या करते हैं, रस्सी उसके बीच में एक घिरनी जैसे होता है जिसमें जो है हम क्या अपनी रस्सी लगा करके बकेट की लगा करके उससे जो है क्या करते थे, पुल करते थे. ठीक है, तो उससे जो सिंचाई होती थी, लेकिन इससे क्या है कि इससे जो है मेहनत भी ज़्यादा लगता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था और उसके बाद हम जो है प्रॉपर क्रॉप में जो है हम इरिगेशन नहीं कर पाते थे. ठीक है, बाकी नेक्स्ट है चैन पम्प. चैन पंप में आप देख रहे हैं ये 1.4 B, ये चैन पंप में है ना, चैन के थ्रू जो है हमारा जो पानी है वो बहुत दूर से हम लेकर आ सकते थे, मतलब जो हमारा जो वेल है, रिवर है वो दूर तक रहते थे, तो वहाँ से हम जो है वाटर चैन के थ्रू जो है हम लेकर आते थे क्रॉप फील्ड में. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ढेकली एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें जो है एक बड़ा सा क्या है हमारा वुड वाला जो क्या है रहता है उसमें, जिसमें जो है हम वुड की एक साइड में हम कोई भारी सा चीज़ बांध देते हैं और दूसरी तरफ हम उसमें जो है पानी निकालने वाला कंटेनर रखते हैं. ठीक है, तो उस कंटेनर को हम क्या करेंगे तब जबकि जो भारी वाला सामान है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में, तो इस पिक्चर में आप देख के समझ सकते हैं कि एक तरफ क्या है यहाँ पर कुछ भारी सा सामान है ना, वेटेड जो थिंग है, ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, और दूसरी तरफ जो हमारा ये क्या है, बकेट है जो कि पानी पुल करने के लिए रखा है. ठीक, तो इस तरफ जब हम क्या करेंगे, जब यहाँ का जो वेट है बढ़ जाएगा तो उसके बाद जो यहाँ जो हमारा बकेट है वो ऊपर रहेगा, बट जैसे ही हम इसका वेट जो है लाइट करेंगे तो वेट लाइट होगा तो ये अपने आप धीरे धीरे ऊपर जो है उठेगा और उसके बाद जो है ये जो बकेट है वो नीचे चला जाएगा. ठीक है, फिर जैसे ही हम इसमें जो है वेटेड लोड कर देंगे, इसमें जो लोडेड सामान रख देंगे तो लोडेड होने से ये जो बकेट का पानी है वो कुएं के अंदर से भर के ऊपर की तरफ ये पुल कर लिया जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ढेकली में हम करते थे. नेक्स्ट है हमारा रहट. ये क्या है, लेवर सिस्टम है ये, मतलब ये लीवर सिस्टम है जिसमें जो है बहुत सारे लीवर लगते थे या फिर जो हमारे गाय बैल होते थे उनके थ्रू हम ये सब करते थे. ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं. तो ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है. अब इनमें क्या होती थी, ट्रेडिशनल मेथड में जो है जनरली हमें जो है ज़्यादा टाइम लगता था, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी और हम जो है एक दिन में अगर हम चाहें तो सिंचाई पूरे खेत में नहीं कर पाते थे, चाह कर भी नहीं कर पाते थे, है ना, और फिर उसमें जो है लेबर भी ज़्यादा लगते थे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी. अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर जो हमारे जो मॉडर्न मेथड है ना, जिसमें जो है हम कम टाइम में बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप जो फील्ड है वहाँ पर हम इरिगेशन की प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहे हैं पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर सिस्टम इज यूज्ड टू रन दिस पम्प। अब यहाँ पर देखिए जो पम्प्स हैं उन सबको क्या करें, उनको जो है रन कराने के लिए, ठीक है, हमें क्या डीजल, पेट्रोल, जो बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए जो हमारे मॉडर्न मेथड है वो है हमारा क्या, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है कि जो वाटर पाइप है उसके पाइप के बीच में, मतलब बीच बीच में जो है क्या है, यहाँ पर नोजल्स लगे होते हैं बीच बीच में, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इसमें मिडिल में बीच बीच में जो है डिस्टेंस में, यहाँ पर काफ़ी थोड़े से डिस्टेंस में जो है यहाँ नोजल्स लगे होते हैं और इन्हीं नोजल्स से जो है ये पानी है वो चारों तरफ जो है यहाँ से इस तरह से ये गिरते रहता है, ठीक है, क्रॉप फील्ड में। तो इस तरह से यहाँ पर नोजल लगे होते हैं। तो उसके बाद इसमें जो है क्या होता है, नोजल्स जो है पूरे जगह में, मतलब कि जो क्रॉप फील्ड है उसके पूरे जगह में पानी फैल जाता है इसमें, ठीक है, और जो क्रॉप है उनको प्रॉपरली वाटर मिल जाता है, ठीक है। बट जो हमारा ड्रिप सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो वाटर है जनरली प्लांट्स के रूट में, ड्रिप में मतलब कि ड्रॉप वाइज, मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके जो है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कि यहाँ एक ये पाइप है, पाइप के थ्रू जो हमारा पानी यहाँ ट्रेवल कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ तक जाएगा जैसे, और यहाँ बीच बीच में जो है क्या है, प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये प्लांट लगे हुए तो पानी जो है यहाँ से कहाँ जाएगा, डायरेक्ट रूट ऑफ प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स के रूट हैं उनमें डायरेक्ट जाएगा, रूट ऑफ दी प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट पानी कहाँ जा रहा है, प्लांट्स के रूट में, जहाँ पर प्लांट को ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर जा रहा है। मतलब हम ये कहें कि इस सिस्टम के थ्रू जो है वाटर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, मतलब वाटर वेस्टेज जो है यहाँ पर लेस अमाउंट में होता है, इसलिए ये जो हमारा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है अलग अलग डिफरेंट जो मेथड है उनकी हमने बात कर ली। अब हम हमारा जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। वीड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड जनरली हम लीवर लगा करके जो वीड्स होते थे उनको हम क्या करते थे, क्रॉप फील्ड से हम उसको रिमूव करते थे बाय पिकिंग द हैंड, हैं, ठीक है, बाय फ्रॉम द पिकिंग द हैंड, मतलब हम अपने हाथ से जो है उसे चुन करके हम क्या करते थे, उसे हटाते थे। तो ये हमारा क्या था, एक ट्रेडिशनल मेथड था। और फिर हम जो है, जो हमारा हम पढ़े हैं ना, हमारा ट्रेडिशनल टूल्स, के थ्रू जो भी है हम वीड्स को हटाते थे, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारे पास हम बात करें अभी मॉडर्न टाइम की अगर बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड आ गए हैं, है ना, जिसके थ्रू जो है हम वीड्स को हम इजीली हटा सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं वीड्स क्या है। तो व्हाट इज़ वीड्स, वीड्स जो है जनरली अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो इन बिटवीन क्रॉप प्लांट्स दैट इज़ नोन एज वीड्स, ओके। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, मतलब वही है कि अलॉन्ग विद द क्रॉप जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करते हैं क्रॉप फील्ड में, तो उसे ही हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। अब इन वीड्स को प्रॉपरली जो हमारे अभी मॉडर्न वे है उससे हटाने के लिए बहुत सारे ऐसे वीडीसाइड्स आ गए हैं, है ना, जिनके थ्रू जो हम स्प्रे करके वीड्स को हम रिमूव कर सकते हैं या फिर वहीं पे उनको डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, ये एक वीडीसाइड्स एक बेटर तरीका है अभी का, जिसके थ्रू जो है हम क्रॉप फील्ड में हम डालते हैं, जिससे जो है वीड्स वो अपने आप वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये पिक्चर, जिसमें वीडीसाइड जो फार्मर है वो वीडीसाइड्स डाल रहा है, जिससे, और उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि अपना जो माउथ और फिर जो हमारा हैंड है वो प्रॉपरली ग्लव्स से और मास्क से कवर होना चाहिए, जिससे जो वीडीसाइड्स है वो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी में न जा सके, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, वीडीसाइड्स की, मतलब जो हमारे वो क्रॉप हैं उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वीड से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब जो हमारा क्रॉप है वो प्रॉपरली क्या है,
क्रॉप कल्टीवेशन हमने कर लिया है ना, और हमारा जो क्रॉप है वो उसका प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, और जो क्रॉप है अब क्या है वो पूरी तरह से पक चुके हैं, मतलब उनकी अब क्या करना है, कटाई। हार्वेस्टिंग मतलब होता है फसल की कटाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्रॉप कटिंग है आफ्टर देयर मैच्योरेशन, इट इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। तो इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो क्रॉप है जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो या तो हम क्रॉप को पुल्ड आउट कर लेते हैं, है ना, डायरेक्ट जड़ सहित निकाल सकते हैं, या फिर हम उसे जो है ग्राउंड से हम ग्राउंड के नज़दीक से कट कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जनरली जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको जो है, जो हमारे सीरियल क्रॉप हैं जिन्हें हम जनरली एज अ फूड हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पल्सेस, राइस, व्हीट, मेज़, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सीरियल क्रॉप हैं। तो इनको जो है मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 3 to 4 months फॉर देयर मैच्योरेशन पीरियड, ठीक है। मतलब उनको जो है मैच्योर होने के लिए 3 to 4 months लगते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ एदर डन मैनुअली बाय सिकल। मतलब जनरली जो हमारा जो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली जो हार्वेस्टिंग है वो किसके थ्रू होता है, सिकल, जैसे आप जानते हैं ना, हसिया सुने होंगे आप, है ना। तो उसके थ्रू जो है हार्वेस्टिंग प्रॉपरली होती है अगर मैनुअली हम देखें तो, है ना। बट अभी की बात करें तो अभी जो है कुछ नए नए इन्वेंशन हुए हैं, नए नए इम्प्लीमेंट्स आए हैं जिसके थ्रू जो है हार्वेस्टिंग क्या है हमारा थोड़ा आसान हो गया है, ठीक है। हार्वेस्टर्स हो गए हैं, कुछ मशीन्स हैं, है ना, उनके थ्रू जो है हम हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गई हार्वेस्टिंग की बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, ये देखिए जैसे ये हमारा क्या है, ये हार्वेस्टिंग है। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, एक और हमारी मशीन होती है जिसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करने में जो ग्रेन्स हैं, जनरली वो जो ग्रेन्स हैं वो क्रॉप के जो डंठल्स होते हैं, है ना, उनके साथ वो रहते हैं, ठीक है। हमारा जो क्रॉप है, सीड ग्रेन्स हैं, वो क्या है अभी पूरी तरह से अलग नहीं है, तो उनको जो है उनकी चाफ यानी कि जो पूरा जो क्या है फॉडर है, अभी भी फॉडर हमारा जो है सीड को कंटेन करके रखा है, तो उसको हटाने के लिए, प्रॉपरली सीड को सेपरेट करने के लिए क्रॉप से हम क्या करते हैं, हमारा एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, seed needs to be separated from the chaff. This process is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a harvester as well as thresher. Okay, तो ये हमारा जो क्या है, ये एक ऐसी मशीन है जो कि हार्वेस्टर भी है, क्रॉप कटिंग का भी काम करती है, एज वेल एज थ्रेसिंग का भी, सीड सेपरेशन का भी काम करती है, ठीक है। तो ये एक मशीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, what is this name of, this is a combine machine, okay। तो ये हो गया, तो ये हमने बात कर ली थ्रेसिंग की, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कंबाइन मशीन इस तरह से है, थ्रेसिंग की ये है। और विनोविंग, विनोविंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है फार्मर्स जनरली क्या करते हैं, विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू दी सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोविंग। मतलब विनोविंग यानी कि जो क्या करते हैं, जो कुछ चाफ रह जाते हैं, है ना, हमारे ग्रेन्स के साथ जो सीड्स होते हैं उनके साथ चाप जनरली रह जाते हैं, तो उनको जो है हम क्या हवा के साथ उड़ा करके हटाते हैं, सेपरेट करते हैं बीज को। तो वही प्रोसेस हमारी क्या है, विनोइंग है, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जनरली देखे होंगे पंखे की हेल्प से जो फार्मर हैं वो किस तरह से सीड को सेपरेट करते हैं चाप से, ठीक है। तो यही विनोविंग की प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए जनरली जो प्रोसेस है वो है, स्टोरेज के लिए यानी कि जो सीड है उसको प्रॉपरली हम नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो जनरली फार्मर करते हैं। बट अगर हम देखें कि हाई अमाउंट में अगर हमें जो सीड्स को स्टोर करना हो तो उसके लिए बहुत सारी ऐसे मशीनें होती हैं, जैसे हम साइलोज आर यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन हाई अमाउंट और एनी फार्म, ठीक है। तो जो कुछ ऐसे फार्म्स होते हैं जहाँ पे हम जो है इनको जो है क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं क्रॉप के उनको हम स्टोर करके रखते हैं फॉर नेक्स्ट क्रॉप कल्टीवेशन के लिए।
ठीक है। तो ये हमारी ये प्रोसेस हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पर फूड फ्रॉम एनिमल्स की हमने बात की, तो आफ्टर क्या है, कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like a plant, animals also provide us with different kinds of food. Many peoples living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing, etc. Similarly, animal reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप हैं, उनको हम जनरली क्या करते हैं, एज इट इज़ हम उसकी जो है बहुत ही मतलब केयरिंग करते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीड सिलेक्शन करेंगे, सोइंग करेंगे, है ना, फिर उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे, देन एरीगेशन करेंगे, देन रिमूवल ऑफ वीड करेंगे, फिर उसके बाद मतलब वीड से प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे हार्वेस्ट करेंगे, देन स्टोर करेंगे, ठीक है। वैसे ही एनिमल्स में हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम जो है क्या करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स की हम केयर करेंगे प्रॉपरली फॉर फूड, शेल्टर के लिए, है ना। तो ये जो हम क्या करते हैं, उनको एनिमल्स को हम एक प्रॉपर घर में रखेंगे। जैसे हम गॉट की बात करें, ठीक है, जो गॉट है जनरली जो लोग होते हैं उसके लिए एक प्रॉपर जो हमारा क्या है फर्नीचर हाउस होता है, उसमें हम उसको उनको रखते हैं, ठीक है। और फर्नीचर हाउस में उनकी केयरिंग होती है, वो डेली हम उनकी केयर करते हैं, और केयर करने के बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, तो उनको जो हम एज अ फूड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, व्हेन दिस डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब हम इसको जो है बहुत ही लार्ज स्केल में जब हम इसे डन करते हैं तो इसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट है, ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया। अब जैसे देखिए हमने स्टोरेज की बात की थी कि जो सीड्स हैं फॉर नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए, नेक्स्ट सीजन कल्टीवेशन के लिए हम जो स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोर करने के लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो यहाँ पर ये बताएं, हमें जो है ड्राइड नीम लीव्स हमें यूज़ करने चाहिए फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, एंड प्रॉपर ड्राइनेस होनी चाहिए सीड्स में, एंड जो मॉइस्चर है और जो ह्यूमिड है उससे हमें प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है, सीड्स को, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, ये पूरा चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर के जो PDF है हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।